बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, निहारी की रेसिपी के साथ आज मैं हाज़िर हूँ और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको बताऊँगा कि ये कैसे बनती है। चाहे मोहम्मदी निहारी हो, चाहे जावेद निहारी हो, ये निहारी उन सब से ऊपर ही रहेगी। आप इसको जब बनाएंगे, जब खाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई लाजवाब है, लजीज है, खुशबूदार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, आला किस्म की ये निहारी बनेगी। तो चलते हैं जी, 1 किलो गोश्त लेते हैं। लेकिन गोश्त कैसा लेना है, आपने इसको मोटा मोटा रखना है, ऐसे बड़े बड़े पीसेस में रखने हैं। कम से कम ये 150 ग्राम का एक पीस हो, ठीक है। ये आप देख लें कि ये मैंने बड़े बड़े पीस रखवाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से गोश्त को धो लें। उसके साथ अगर आपको मिल जाए तो एक नली की हड्डी भी ले लीजिएगा। ये भी जब इसमें डालते हैं तो बहुत मज़ा करती है। तो इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से धो के अब आपने प्रेशर कुकर लेना है और प्रेशर कुकर में आपने घी डालना है। 1.5 कप आप घी डालेंगे और उसमें ये गोश्त डाल देंगे सारा। लेकिन आपने क्या करना है कि हड्डी को अभी पीछे रख लेना है। गोश्त को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट करना है, भूनना है। उसके बाद आपने इसमें हड्डी रख के फिर आपने इसको प्रेशर कुकर लगा देना है। तो आप इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो तब आपने इसमें मिसाले डालने हैं। मिसाले डाल के उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। याद रखिए, ओरिजिनल तरीका जो निहारी बनाने का है उसमें ना ही लहसुन अदरक डाला जाता है, ना ही इसमें टमाटर डाला जाता है, ना ही इसमें दही डाली जाती है और ना ही प्याज डाला जाता है। बस इसमें जो मिसाले मैं आपको बता रहा हूँ यही आपने डालने हैं। नमक 1 चम्मच डाल लें और उसके साथ आप लेंगे लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 चम्मच डाल लीजिएगा। जो मेरे भाई ज़्यादा चटपटा खाते हैं वो 1.5 चम्मच डाल लें लाल मिर्च, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और उसके साथ यहाँ पे हल्दी पाउडर हम डालेंगे आधा चम्मच। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ये तकरीबन 1 चम्मच होगा। और उसके साथ हम डाल लेते हैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है निहारी मसाला, जो बाज़ार से मिलता है, वो 2 चम्मच डाल रहा हूँ। आप मंगवा लीजिए। अगर घर में बनाना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका, वो आप बना लीजिएगा। मैंने ज़रा टाइम बचाने के लिए वो नहीं बनाया। इसको अच्छी तरह से जब आप भून लेंगे तब आपने वो हड्डी इसमें रख देनी है। अब थोड़ा सा आप इसको और पकाएंगे, फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि पानी आप इसमें कितना डालेंगे। पानी आपने इसमें इतना डालना है कि हमने इसको लगाने हैं 50 मिनट, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत मोटा है तो उसको गलाने में टाइम लगता है। और हमने गलाना भी इतना है कि ये इतना नरम हो जाए जैसे बर्फ़ी होती है। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी। 1 किलो ये गोश्त है तो उसमें 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है। इसको मैं बंद करूँगा और 50 मिनट मैंने मुसलसल इसको सीटी लगानी है। आप देख लीजिए आपके इलाके में कितनी देर में गोश्त गलता है, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। ये देखिए, गोश्त तो गल चुका है लेकिन अभी तरी ऊपर नहीं आई। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि तरी ऊपर लाने का तरीका ये है कि आप एक बार प्रेशर कुकर को बंद करें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप जब खोलेंगे तो ये तरी जो है ये ऊपर आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे तरी हमने उतार लेनी है, क्योंकि इसके बाद हमने इसमें डालना है आटा, और आटे ने बिल्कुल भी तरी यहाँ पे हमारे लिए नहीं छोड़नी। तो ये कैसे हो सकता है कि लास्ट में हम जो है बग़ैर तरी वाला सालन खाएं और तरी ना हो, तो ये तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ये तरी मैंने निकाल ली है। अब इसको मैं पकाना फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। इसके नीचे मैं आग जला लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आटा। आटा जो हमारे घरों में गेहूं का आटा होता है, गंदम का आटा होता है, वो वाला आपने लेना है। तकरीबन 1 कप मैंने लिया है और इसमें मैं इतना पानी डालूँगा कि ये गोल सा बन जाएगा। अब जब ये पकने लग जाए तो इस घोल को आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल देना है, और इतना डालना है कि आपने जितनी ग्रेवी थिक रखनी है
उस हिसाब से आप इसको डाल लीजिएगा। जैसे जैसे आप डाल रहे हैं, अगर वो पक रहा है, नीचे से आग जल रही है, तो आप देखेंगे कि वो थिक होता जाएगा। ग्रेवी जो है वो आपकी थिक होती जाएगी। जितनी ग्रेवी आपने थिक रखनी है बस उतना ही आप डाल लीजिए। उसके बाद आप बकाया जो है उसको साइड पे रख दें। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा आटा जो है वो इसमें डाल लिया है और थोड़ा-सा बच गया है, उसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। तकरीबन 20 मिनट मैंने बग़ैर प्रेशर कुकर बंद किए इसको अब पकाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना थिक हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ आपके लिए। कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे खुशबुएँ उठ गई हैं, यकीन कीजिए बस दिल कर रहा है कि अभी खाना शुरू कर दूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी, आप ऐसे करके इसको निकालेंगे। अब इसकी थिकनेस देख लें कि ग्रेवी की थिकनेस कितनी है, इतनी ही रखनी है आपने। आप यकीन जानिए, जब आप घर पे पकाएँगे तो आपके बच्चे, आपके बड़े सब ही जो है मोहम्मदी निहारी को भूल जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ, आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। ये ऐसे करके आपने पेश करना है ना जब, तो तब आपने थोड़ी-सी वो तरी डालनी है, थोड़ी-सी मिर्चें डाल लें, थोड़ा-सा यहाँ पे अदरक डाल लें और एक नींबू जो है वो आपने साथ ज़रूर रखना है। इसके ऊपर डाल के खाने से बहुत मज़ा आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गोश्त कितना नरम हो चुका है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल। ये जो है आप अपने घर में बनाएँगे तो ये चम्मच लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इतना नरम, इतना जूसी कि दिल करता है अभी से जो है ना मैं खाना शुरू कर दूँ। नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े का ये लाजवाब सालन आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। उम्मीद है आप लोगों को इस रेसिपी से पता चल गया होगा कि निहारी बनाना कितना आसान था और आपने इसको कितना मुश्किल समझा हुआ था। तो आपने मेरे चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है और बेल आइकन को तो बहुत जल्दी दबा देना है, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है वो कायम व दायम रहे। आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, मुझे बताना है आपकी रेसिपी कैसी बनी है। जो मेरे दोस्त प्यारे प्यारे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वो मुझे अच्छा और प्यारा सा एक कमेंट दें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।